प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। एक ऐसा देश जहां की करेंसी पर भगवान गणेश की प्रतिमा, मुस्लिम देश में भगवान गणेश का इतना सम्मान देख दुनिया के उड़े होश। आखिर ये कौन सा मुस्लिम देश है जहां की सबसे बड़ी करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर है? क्या ये इकलौता ऐसा देश है जो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाली करेंसी रखता है, या इस लिस्ट में और भी देश शामिल हैं? क्या भारत भी देवी देवताओं को इतना सम्मान दे पाएगा? आखिर क्या है मुस्लिम देश और गणेश जी की तस्वीर वाली इस करेंसी का कनेक्शन? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, एक तरफ तो अपना भारत है जहां की कुल आबादी का 81% हिस्सा हिंदुओं का है। यह हिंदू 33 करोड़ भगवानों को मानते हैं, जिनमें भगवान शिव, श्री राम, कृष्ण, विष्णु, हनुमान जी, माता पार्वती, वैष्णव देवी, सरस्वती और भगवान गणेश सहित अनेकों नाम शामिल हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में ईश्वर को वो कभी सम्मान नहीं मिला जो विदेशों में मिलता रहा है। असल में हम बात कर रहे हैं एक मुस्लिम देश की जहां की करेंसी पर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, क्योंकि इस करेंसी पर भगवान गणेश का चित्र है। जी हां, एक मुस्लिम देश की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर। कई लोगों के अनुसार ये तस्वीर एडिटेड है। उनका मानना है कि भगवान गणेश की ये तस्वीर एडिट करके चिपकाई गई है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह तस्वीर बिल्कुल असली है। और जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो है इंडोनेशिया। जी हां, इंडोनेशिया, जहां 28 करोड़ 34,87,937 की आबादी में से 87.1% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जबकि पूरे देश में महज 1.7% ही हिंदू हैं। लेकिन फिर भी इस देश की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर है। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे? इन सवालों के जवाब जानने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इंडोनेशिया 1.905 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश माना जाता है, जहां ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। हालांकि फिर भी यहां हिंदू धर्म को काफी सम्मान दिया जाता है। यहां आपको हिंदू त्योहारों की गूंज भी सुनाई देगी और ईश्वर की भक्ति भी, क्योंकि इंडोनेशिया ने इस्लाम के साथ साथ अन्य 6 धर्मों को मान्यता दी है, जिनमें से एक हिंदू धर्म भी है, और यहां के लोग हिंदू धर्म को बड़ा मान देते हैं। यही कारण है कि इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर है। दरअसल इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहा जाता है, यानी भारत के रुपया से मिलता जुलता नाम। और यहाँ 20,000 के नोट पर भगवान गणेश जी की फोटो छपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, 20,000 के नोट पर भगवान गणेश के साथ ही नोट के पिछले हिस्से पर एक क्लासरूम की तस्वीर है, जिसमें शिक्षक और छात्र हैं। जिस टीचर की यह तस्वीर है वो असल में इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री हजर देवांत्रा हैं। ये नोट पूरे इंडोनेशिया में मान्यता रखता है और इसी करेंसी में लेन देन भी हुआ करता था। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में 20,000 के नोट को सबसे बड़े नोट का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन इस करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर कैसे है? तो इसके जवाब हैं, जिनमें से पहला हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। दरअसल एंशिएंट टाइम में इंडोनेशिया पर चोल साम्राज्य का राज हुआ करता था। चोल राजाओं ने उस दौरान इंडोनेशिया में कई मंदिरों का निर्माण करवाया और ये लोग कला और विज्ञान के देवता भगवान गणेश की पूजा भी किया करते थे। भगवान गणेश के प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर करने के लिए ही चोल राजाओं ने एक नोट जारी किया, जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर थी। हालांकि एक कहानी साल 1998 से जुड़ी है, जब इंडोनेशिया में एक खास थीम के चलते ये नोट जारी किया गया। असल में ये थीम थी एजुकेशन, यानी शिक्षा। जब क्योंकि भगवान गणेश को आर्ट, बुद्धि और शिक्षा का भगवान कहा जाता है, तो इसलिए इस करेंसी पर भगवान गणेश की फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर की तस्वीर प्रिंट की गई। लेकिन ये इकलौता नोट नहीं है जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर प्रिंट है, बल्कि इंडोनेशिया का एक हिस्सा है जहां आज 20,000 के अलावा 50,000 का नोट भी चलन में है। और खास बात यह है कि इस नोट पर हिंदू धर्म और उनके जुड़े देवी देवताओं की जगह है।
दरअसल इंडोनेशिया में भले ही 1 से 2% लोग ही हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन बाली आइलैंड पर 90% लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। बाली आज न सिर्फ इंडोनेशिया का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है, बल्कि हिंदुओं का गढ़ भी है। यहाँ हिंदू धर्म को भारत में से ज्यादा सम्मान दिया जाता है और इसके हिंदू गढ़ बनने की शुरुआत 1960 से 1970 के दौरान हुई थी, जब जावा द्वीप पर एक साथ हजारों लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया था। इसके अलावा 16वीं शताब्दी के बीच इंडोनेशिया पर राज करने वाले ज्यादातर शासक हिंदू और बौद्ध थे, जिस वजह से भी यहाँ हिंदू धर्म का प्रचलन तेजी से हुआ। इसके अलावा एक कहानी 1997 से जुड़ी है, जब एशियन कंट्रीज की करेंसी भयंकर रूप से नीचे गिर रही थी, जिनमें से एक इंडोनेशिया भी था। इंडोनेशिया की करेंसी के साथ साथ वहां की आर्थिक हालत भी गिरते जा रहे थे। देश लगभग बर्बादी के कगार पर खड़ा था। तब किसी इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री से कहा कि अगर कोई देश गिरती करेंसी से परेशान है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो वो अपनी करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर लगा ले, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि इसके बाद इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर लगाई गई और इंडोनेशिया आर्थिक रूप से मालामाल होता चला गया। आज भी इंडोनेशिया की करेंसी पर आप भगवान गणेश की तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि ये ज्यादातर हिस्सों में चलन में नहीं है, लेकिन बाली में आप इसे देख सकते हैं। और क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो भारत में भी कई लोगों की मांग है कि करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर लगवाई जाए। लगभग 1 साल पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी से ये मांग कर चुके हैं, हमें अपनी करेंसी यानी भारतीय रुपए पर महात्मा गांधी के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं जैसे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर हो सकती है, जब इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम देश भगवान गणेश को यह सम्मान दे सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं। जबकि भारत तो एक हिंदू बाहुल्य देश है, यहाँ तो सनातन धर्म से जुड़े लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल के साथ साथ देश के अन्य लोग भी उठा चुके हैं। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और न ही ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत की करेंसी पर भगवान गणेश या माता लक्ष्मी होंगी, क्योंकि अब तक इस मुद्दे पर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। जबकि इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि कई यूरोपियन देश भी हैं जो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें चलाते हैं, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और नीदरलैंड जहां भगवान श्री राम की तस्वीर वाली करेंसी चलती है। हालांकि यहां ये ऑफिशियली करेंसी नहीं है, लेकिन अमेरिका के करीब 35 शहरों में यह करेंसी चला करती थी। वहीं नीदरलैंड्स के करीब 30 गांव और 100 शहर आज भी राम नाम की करेंसी वहां चलती है और इसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। इन नोटों की कीमत की बात करें तो एक राम मुद्रा का 10 अमेरिकी डॉलर कीमत है। इस करेंसी को पहली बार साल 2002 में ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रिंट किया गया था। इस संस्था ने साल 2002 में वेदिस सिटी में अपना हेडक्वार्टर बनाया था और चमकदार रंगों से बनी इस करेंसी को उस रोज सिर्फ 1, 5 और 10 रुपए के नोट ही छापे गए थे। इस नोट में श्री राम की तस्वीर छपी है और टॉप पर राम राज्य की मुद्रा भी लिखी हुई है। साथ ही इस नोट पर कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय भी छपे हुए थे। आज के समय में नीदरलैंड्स में करीब 1 लाख राम मुद्रा चलन में है। करेंसी के अलावा आज दुनिया भर के देशों में सनातन धर्म का बोलबाला है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर मुस्लिम देश सऊदी अरब तक में सनातन धर्म के चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। कोई भगवान गणेश को मान रहा है तो कोई कृष्ण भक्ति में लीन है। इंडोनेशिया में भगवान गणेश के साथ साथ भगवान श्री राम, माता सरस्वती आदि देवी देवताओं की पूजा की जा रही है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया का प्रतीक चिन्ह भी गरुड़ है। यहाँ की एयरलाइन का नाम भी गरुड़ एयरलाइन ही है और इसे लोग एक पौराणिक पक्षी मानते हैं जो सीधा भगवान श्री राम और रामायण काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। इंडोनेशिया के लोग रामायण का न सिर्फ पाठ करते हैं बल्कि रामनवमी का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ की दिवाली के सामने भारत की दिवाली फीकी नजर आती है। यहाँ गणेश चतुर्थी जैसे हिंदू त्योहार भी मनाए जाते हैं। नवरात्रि और रामनवमी का उत्साह पूरे इंडोनेशिया में नजर आता है। लोग रामायण का मंचन करते हैं, झांकियां निकालते हैं और पपेट शो के जरिए लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं। यानी हमारे भारत में जहां हिंदू ही अपने धर्म और देवी देवताओं को लेकर शक के घेरे में हैं, वहीं विदेशों में लोग हिंदू देवी देवताओं का सम्मान कर रहे हैं, हिंदू त्योहार मना रहे हैं। तो क्या हमें एक भारतीय होने के नाते इनसे कुछ सीखना नहीं चाहिए? क्या हमें अपने धर्म को उतना सम्मान नहीं देना चाहिए, इवन इससे ज्यादा, क्योंकि भारत की पहचान ही हिंदू है? हालांकि इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।